हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित सृष्टि के 3 अद्भुत मंथन। आप मंथन का अर्थ जानते ही हैं। मंथन मतलब किसी भी चीज़ को मथना। जैसे घरों में हम लोग दही मथते हैं मक्खन निकालने के लिए, तो वही मथना। कौन से 3 ऐसे बहुत ही अजीब और अद्भुत मंथन है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अधिकतर आप लोग जानते हैं कि देवताओं और दानवों के लिए समुद्र मंथन हुआ था। ये तो बहुत ही प्रचलित हमारे धर्म ग्रंथों की कथा है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसके अलावा कुछ अन्य मंथनों का भी वर्णन आता है। तो उसी में से मैं 3 कहानियाँ छोटी छोटी सी आपको बताऊंगी कि ये 3 किस प्रकार के मंथन थे। जैसे पहला मंथन था सागर मंथन, दूसरा मंथन था राजा निमि के शरीर का मंथन, और तीसरा था क्षीर सरोवर का मंथन। जो सागर मंथन है वो तो आप सब जानते ही हैं कि देवों और असुरों के बीच में हुआ था, और मंदराचल गिरी जो था वो मथानी बना था और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी, और मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनका मैंने स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी भी चर्चा करी है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने वाली वस्तुओं को रत्न कहा गया था, और इसीलिए ये 14 रत्न माने गए थे, जिनमें था पहला तो हलाहल यानी कि विष, दूसरा कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पद्रुम, रंभा, लक्ष्मी जी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पंचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य और अमृत। ये तो आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में ये सब चीज़ें हमने प्राप्त की थी, और इनके अर्थों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। जो दूसरे मंथन की मैं बात करूंगी वो है राजा निमि के शरीर का मंथन। राजा निमि के शरीर का ऋषियों ने मंथन किया था, जिसमें सोने की मथनी यूज़ की गई थी और रेशम की रस्सी का प्रयोग किया गया था। तन का मंथन हुआ और मंथन से 14 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें से 12 पुत्रों ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन 13वें पुत्र जो थे जनक शीरध्वज, वो राजा बने थे। मैं आपको इसमें उनके पुत्रों का नाम भी बताऊंगी। जनक महाराज, जिनका असली नाम शीरध्वज था, जीव, गव, सुमंत, सार, अतिसार, अमृत, अभय, अंशुमान, अमन, आदि, अमित, अगाध और अनंत। ये जो पुत्र हैं, ये उनके शरीर को मंथन करने के बाद प्राप्त किए गए थे। और इसी के साथ जो एक और मंथन की कथा प्रचलित है वो है क्षीर सरोवर का मंथन। कहा जाता है कि राजकुमारी बृजवेश्वरी का विवाह नहीं होगा, ऐसी भविष्यवाणी राज ज्योतिषियों ने की थी। राजकुमारी जी ने जब ये बात नारद मुनि को बताई, तो नारद मुनि ने उसे श्री कृष्ण का तप करने के लिए कहा। राजकुमारी जी ने घोर तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बृजेश्वरी के साथ मिलकर क्षीर सरोवर का मंथन किया, जिसमें काठ की मथानी और सन की रस्सी का प्रयोग किया, और मंथन से 14 पुरुषों की उत्पत्ति हुई थी, जिनके साथ बृजेश्वरी देवी का विवाह हुआ था। और उन 14 पुरुषों के नाम इस प्रकार थे: कृष्णेश्वर, पिंगल, कनक, पार्थ, उदथी, बिंदु, अचल, शूलपाणी, सूरसेन, संदल, सौरभ, सारंग, साज और गोविंद। विवाह होने के बाद बृजेश्वरी ने श्री कृष्ण से विनती की थी और कहा था कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे 14 पति प्राप्त हो गए हैं, लेकिन समाज क्या सोचेगा? संसार की नज़र मुझ पे होगी, लोग मुझे ताने मारेंगे, और इस संसार में मैं कैसे जीऊंगी? श्री कृष्ण ने बृजेश्वरी पर कृपा की और 14 पुरुषों को एक शरीर में समाहित कर दिया, जो कृष्णेश्वर के नाम से जाना गया। एक शरीर के अंदर 14 आत्माओं का वास किया गया, यानी कि एक शरीर और उसके अंदर आत्माएं थी 14। ये थी हमारे भगवान कृष्ण की एक लीला के एक शरीर में 14 आत्माओं का वास करवाया,
ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय बलभद्राय वासुदेवाय परकाया प्रवेशाय नमो नमः ओम। और इसके ऊपर तो एक पूरी पुस्तक भी डॉक्टर अजय दीक्षित ने लिखी थी, अगर आप ये चाहें तो ऑनलाइन आपको मिल सकती है, जो आप पढ़ सकते हैं। तो आज ये कथा बहुत छोटी थी, पर हम आज इसमें यहीं पे विश्राम लेंगे। कल एक नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।